हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडोलॉगस। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस PYQs ऑफ ग्रुप डी एग्ज़ाम। तो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में जो साइंस के क्वेश्चंस आए थे इनको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे विद सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ द वेस्ट प्रोडक्ट और द बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें ग्रीन प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट के प्रेजेंस में अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो होता है ऑक्सीजन गैस। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द correct answer for this question. So oxygen is the waste product, or more accurately a byproduct of photosynthesis. Plants produce glucose as their main food source, and glucose इसका जो formula होता है that is C6H12O6. This is the formula of glucose. So they produce glucose as their main food source, and the excess oxygen is released into the atmosphere through small pores in their leaves called as stomata. This you have to keep in mind. And leaf का भी specifically वो part जहाँ पे photosynthesis होता है उसको कहते हैं mesophil. तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। mesophil वो पार्ट होता है लीफ का जहाँ पे स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं, जहाँ पे बेसिकली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ये होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। द फुल फॉर्म ऑफ ATP इज। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ATP. It is known as energy currency of the cell. ATP provides energy for cellular activities like muscle contraction, active transport and biosynthesis. It consists of adenine जो होता है एक नाइट्रोजनस बेस होता है adenine, a ribose and 3 phosphate groups. Energy is released when ATP is converted into ADP. तो जब ATP ADP बन जाता है तब एनर्जी रिलीज होती है, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट बनता है, तब यहाँ पे ब्रेकिंग और फॉस्फेट बॉन्ड होता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको एनर्जी करेंसी के नाम से भी जाना जाता है। एंड ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस में ATP प्रोड्यूस होता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर हम बात करें कि जो क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे ये ATP बनता है, सो इन विच पार्ट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज ATP फॉर्म्ड। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए थाइलोकॉइड। तो थाइलोकॉइड में क्या प्रेजेंट रहता है? थाइलोकॉइड में ATP बनता है। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, थाइलोकॉइड। Next question, the magnetic field lines inside a bar magnet are directed from. Correct answer will be option number A, यानी कि साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाती हैं इनसाइड द बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ये रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है, और देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये साउथ से लेकर नॉर्थ की तरफ यहाँ पे एरो बना है टूवर्ड्स नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ जाती हैं इनसाइड द बार मैग्नेट, और बाहर उल्टा होता है यानी बाहर आती हैं नॉर्थ टू साउथ। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। टू कंप्लीट द क्लोज लूप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द बार मैग्नेट मस्ट बी फ्रॉम साउथ पोल टूवर्ड्स द नॉर्थ पोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर द कलर ऑफ द स्काई वुड बी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी कि ब्लैक। तो स्काई के एब्सेंस में द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक, ये आपको ध्यान में रखना है। लाइक इट अपीयर्स टू द एस्ट्रोनॉट्स। द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर स्कैटर ब्लू लाइट मोर देन अदर कलर्स, और इस स्कैटरिंग को कहते हैं हम रिले स्कैटरिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। जो हमारा स्काई है वो ब्लू इसलिए ही दिखता है क्योंकि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एटमॉस्फेयर देयर आर नो पार्टिकल्स टू स्कैटर द लाइट, टू स्कैटर द सनलाइट। एज अ रिजल्ट द लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन to the observer's eye, and the sky appears dark or black, just like it does to astronauts in spaces or the moon or on the moon. Next question, which cell organelle is known as suicide bag of the cell? Correct answer for this question will be option number A, यानी कि lysosomes. So lysosomes are called as suicide bag of the cell. So option A will be the correct answer for this question. Lysosomes are known as suicide bag of the cell because they contain digestive enzymes. और ये digestive enzymes जितने भी pathogens होते हैं, harmful elements होते हैं किसी भी cell के अंदर,
उसको ये मारने का यानी कि इनको एलिमिनेट करने का ये काम करते हैं. These enzymes can break down waste materials, damaged organelles and foreign substances. If a lysosome bursts, the enzymes can digest the entire cell और इस प्रोसेस को कहते हैं autolysis. Lysosomes are mainly found in animal cells. They help in cellular cleaning and defense within the cell. What pH level does tooth decay start? Correct answer will be option number A, that is below 5.5. तो इस pH को critical pH के नाम से भी जाना जाता है. Tooth enamel जो hard substance होता है हमारे human body का is made up of calcium hydroxyapatite, a crystalline form of calcium phosphate. It does not dissolve in water but begins to corrode and demineralize when the pH level in the mouth falls below 5.5, which is known as critical pH. This you have to keep in mind. This acidic environment is primarily caused by bacteria in the mouth that produce acids when they break down sugars and food particles. तो 5.5 की pH को critical pH कहा जाता है और इसके नीचे अगर pH आ जाता है तो हमारे में एक तरीके से हम कह सकते हैं डीके स्टार्ट हो जाता है, हमारा टूथ डीके स्टार्ट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज मेंबर ऑफ द कंपाउंड C6H10? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C7H12. तो होमोलोगस सीरीज होती है जो बेसिकली डिफर करती है बाई CH2 यूनिट से, या फिर हम क्या कह सकते हैं 14 यूनिट से ये एक तरीके से डिफर करती है. होमोलोगस सीरीज इज द सीक्वेंस ऑफ कंपाउंड्स दैट हैव सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़. क्योंकि फंक्शनल ग्रुप की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यही होती है दैट दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ विच ईच सक्सेसिव मेंबर डिफरिंग बाय सिंगल CH2 यूनिट. सो C6H10 का सक्सेसिव होमोलोगस सीरीज होगा C7H12, नेक्स्ट होगा C8H14 और इसका अगला होगा C9H16. ऐसे करके ये आगे को बढ़ती जाएगी. क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ब्स इज फाउंड ओनली इन इंडिया एंड इज यूज टू ट्रीट ब्लड प्रेशर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि सर्पगंधा. सो सर्पगंधा जिसका साइंटिफिक नेम है राउवोल्फिया सर्पेंटिना, ऑल्सो नोन एज इंडियन स्नेक रूट, is a medicinal herb widely used in traditional Ayurvedic medicine to treat high blood pressure, also called as hypertension. It contains an active compound which is called as reserpine, which helps to lower blood pressure by calming the nervous system and relaxing the blood vessels. This you have to keep in mind. तो सर्पगंधा का कभी साइंटिफिक नेम पूछा जाए तो राउवोल्फिया सर्पेंटिना is the scientific name of सर्पगंधा, which is only found in India and is used to cure blood pressure. ब्लड प्रेशर को मेजर करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसे स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं. This you have to keep in mind. Next question, one of the natural sources of lactic acid is? Correct answer will be option D, यानी कि curd. So curd is the natural source of lactic acid. This you have to keep in mind. Important points देख लेते हैं. Lactic acid is produced by the action of lactobacillus bacteria. It is formed during the fermentation of milk into curd. So जिस process से milk curd में convert होता है इसे fermentation कहते हैं. Lactic acid gives curd its sour taste. It is also produced in human muscles during anaerobic respiration. Lactic acid is widely used in the food and pharmaceutical industries. This you have to keep in mind. Next question, in an organic compound a functional group determines. Correct answer will be option number बी, यानी कि इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको अभी बताया था कि फंक्शनल ग्रुप बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करता है ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट ऑफ कंपाउंड्स. द फंक्शनल ग्रुप इन एन organic compound is an atom or group of atoms that is primarily responsible for its characteristic chemical properties and reactivity regardless of the rest of molecules composition. This you have to keep in mind. तो chemical properties को basically define करते हैं हमारे functional groups. Functional groups की बात करें तो like OH is the functional group that we use for alcohols. Likewise aldehydes के लिए हम CHO use करते हैं, carboxylic के लिए COOH यूज़ करते हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. क्या पता आपसे नेक्स्ट टाइम फंक्शनल ग्रुप के ऊपर क्वेश्चंस भी आ जाएं. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू अ फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ओवरी. तो बेसिकली ओवरी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. द ओवरी वॉल थिकन एंड फॉर्म द
pericarp, that is the fruit wall enclosing the seeds. Ovule की बात करें तो ovule is inside the ovary. It basically develops into seed. तो ovule किस में कन्वर्ट होता है? सीड में कन्वर्ट होता है. और ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? ये फ्रूट में कन्वर्ट होता है. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. Next question, how many traits were identified by Daubonnier in his system of classification of elements? Correct answer will be option A, यानी कि 3. So Daubonnier identified 3 main traits, though he observed others too, with the classic examples of lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, and chlorine, bromine, iodine, where the middle element's mass averages the other two. यानी कि अगर हम बात करें अल्कली मेटल्स की, तो अल्कली मेटल में एग्जाम्पल है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का, जहाँ पे लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज मास होगा दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, दैट इज़ 23. तो पोटेशियम का अराउंड 39 के होता है. और इफ़ यू टॉक अबाउट लिथियम इट इज़ अराउंड 7 सो बेसिकली इट इज़ अराउंड 23. सो बेसिकली ये कहा था डॉबेनियर ने इन हिज ट्रेड्स, इन हिज डॉबेनियर्स ट्रेड. अल्कली मेटल्स यहाँ पे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. अल्कलीन अर्थ मेटल कैल्शियम, स्ट्रॉन्टियम एंड बेरियम, जहाँ पे कैल्शियम का मास है 40 एंड बेरियम का मास मिलाकर दैट विल बी इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ स्ट्रॉन्टियम. लाइकवाइज हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. लेकिन ये बाकी एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में सक्सेसफुल नहीं रहा था. देयरफॉर इट वाज अ काइंड ऑफ फेलियर, और वी कैन से दिस वाज अ काइंड ऑफ this इसके अलावा अगर ड्रॉबैक की बात करें तो ड्रॉबैक यही था कि ही वॉज नॉट एबल टू क्लासीफाई अदर एलिमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, dash helps to maintain potential difference across a conductor. Right answer will be option number C, यानी कि battery. So battery helps to maintain the potential difference across the conductor. This you have to keep in mind. The component that helps to maintain potential difference across a conductor is battery. A battery converts chemical energy into electrical energy, acting as a source of electromotive force, that is EMF, that establishes and maintains a steady potential difference across terminals of a conductor when it is connected in a closed circuit. Next question, which of the following is a saturated hydro compound? Right answer हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईथेन. सो ईथेन इज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो ये सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड होते हैं. जो हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड होते हैं यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जबकि अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं. सो बेसिकली बेंजीन की बात करें यहाँ डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, एसिटाइलिन में ट्रिपल बॉन्ड एंड ईथीन में डबल बॉन्ड. तो ईथेन का फॉर्मूला होता है C2H6. तो दिस इज अ काइंड ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड हाइड्रोकार्बन. सो द की पॉइंट टू नोट हेयर इज कि आपको हाइड्रोकार्बन्स और बेसिक केमिस्ट्री कवर करके जानी है. ईथेन इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बिकॉज इट कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन इट्स कार्बन एटम्स. Saturated hydrocarbons, also known as alkanes, have the maximum possible number of hydrogen atoms for each carbon atom and follow the journal formula of CnH2n plus 2. Ethane's formula is C2H6 which fits this journal formula. तो ये ईथेन यानी कि alkanes का जो journal formula है that is CnH2n plus 2. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स रिप्रेजेंट्स मेटल्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ग्रुप 2 में भी मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. इसके अलावा ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. So group 2 elements are also known as alkaline earth metals, which are all metals. Group 18 elements contains noble gases which are non-metals. Group 16 को chalcogens के नाम से जाना जाता है. यहाँ पे basically non-metals और metalloids present रहते हैं. And group 17 की बात करें so it basically consists of halogens which are all non-metals in nature. Next question, the carbon and energy requirements of plant are fulfilled by which of the following processes? Correct answer will be option number D, यानी कि photosynthesis. तो photosynthesis is the process by which green plants are able to make their own food with the help of water, sunlight and carbon dioxide. तो carbon and energy requirements किसी भी प्लांट की दे आर फुलफिल्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ट्रांसपिरेशन ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पर जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना वाटर वेपर को रिलीज़ करते हैं. फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच
plants use light energy and carbon dioxide from the atmosphere and water to synthesize glucose and oxygen. The glucose produced provides both carbon fixed from CO2 and energy, that is light energy converted to chemical energy in the bonds of glucose required by the plant. Next question. The given reaction is an example of, जहाँ पे zinc it is reacting with CuSO4 that is copper sulfate and forming zinc sulfate and copper. So basically this is the example of a displacement reaction. Option B will be the correct answer for this question. So the explanation is zinc, which is more reactive metal, displaces the less reactive metal. So copper from its compound, so basically CuSO4 is found here. तो बेसिकली अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ आनी चाहिए. रिएक्टिविटी सीरीज़ को याद करने का भी एक तरीका होता है, निमोनिक होती है. इफ़ यू वांट आई मे मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टू, बट यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि जिंक इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो जिंक क्या रिप्लेस कर देगा कॉपर को, और यहाँ पे जिंक सल्फेट ये फॉर्म कर देगा. बेसिकली अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पे दो एलिमेंट्स मिलकर एक सिंगल एलिमेंट को फॉर्म करते हैं. लाइक कार्बन इफ इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म CO2. लाइकवाइज अगर हम बात करें डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम बात करें कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन, तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू calcium carbonate, it gets converted into calcium oxide CaO, calcium oxide plus CO2. तो ये हो गई डिकम्पोजिशन रिएक्शन जहाँ पे सिंगल एलिमेंट ब्रेक डाउन होगा इनटू मल्टीपल एलिमेंट्स. So the journal form of single displacement reaction is A plus BC gives AC plus B, जहाँ पे A will be more reactive than B. Next question. An electric motor is a device used for converting electrical energy into dash energy. Correct answer will be option B, mechanical energy. So, an electric motor converts electrical energy into mechanical energy, causing motion like rotation. Through some energy is lost as heat and it relies on magnetic fields to work. Its primary purpose is mechanical work as seen in fans, pumps and vehicles. Next question. Which of the following elements is most metallic in nature? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेरियम. बेरियम इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट इन द नेचर. मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज एज यू मूव डाउन on a group in the periodic table because the atomic size increases and the outermost electrons are further from the nucleus making them easier to lose. So बेसिकली अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स यहाँ पे बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम है. लेकिन जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे की तरफ जाते रहते हैं, जो हमारा मेटेलिक कैरेक्टर होता है ये इंक्रीज़ होता है. सो यहाँ पे जो बेरियम है सबसे नीचे आता है ये, तो बेरियम का मेटेलिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा. फॉर दिस अगेन आपको पीरियोडिक टेबल को डिटेल में पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फर्स्ट मेंबर ऑफ द अल्काइन ग्रुप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एथाइन इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन ग्रुप of hydrocarbons is ethine, also commonly known as acetylene. Alkynes are unsaturated hydrocarbons characterized by the presence of carbon-carbon triple bonds. सो बेसिकली अगर हम बात करें फर्स्ट मेंबर अल्काइन की, तो अल्काइन बनाने के लिए हमें 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड होंगे. सो मिथ सिंगल कार्बन के लिए यूज़ होता है लाइक मीथेन. सो बेसिकली अगर हम बात करें एथाइन की, तो एथाइन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड चाहिए होंगे, 2 कार्बन्स रिक्वायर्ड होंगे. सो बेसिकली यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एथाइन विल बी द करेक्ट आंसर, कि अगर हमें अल्काइन बनाना है, एथाइन बनाना है, तो हमें 2 कार्बन चाहिए होंगे. सो एथाइन विल बी द करेक्ट आंसर. टू फॉर्म अ ट्रिपल बॉन्ड अ मॉलिक्यूल मस्ट हैव एट लीस्ट 2 carbon atoms which makes up a methane, जिसको which makes a methane 1 carbon impossible. The German formula of alkynes is CnH2n-2. और अल्कीन जो भी होता है जिसमें डबल बॉन्ड होता है वो अल्कीन होता है, एंड इसका फॉर्मूला होता है CnH2n. This you have to keep in mind. Next question. Where can we find a plumule in a plant? Correct answer will be option number B, यानी कि in a seed. तो एक बीज में प्लम्यूल को पाया जाता है. A plumule is basically found in a seed. It is the part of plant embryo that develops into shoot. तो बेसिकली एक सीड होता है, इसमें एक प्लम्यूल प्रेजेंट होता है जो धीरे धीरे बढ़ता है, और प्लांट का जो फर्दर स्ट्रक्चर होता है, लीव्स, स्टेम्स, यानी कि
लीफ शूट जो पार्ट होता है, बेसिकली एक प्लांट्स के दो पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम में बेसिकली रूट्स वगैरह आती हैं, एंड शूट सिस्टम में अपर पार्ट आता है जो कंसिस्ट करता है लीव्स को, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स को, लाइक लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एट्सेट्रा, ब्रांचेस एट्सेट्रा। तो प्लम्यूल बेसिकली ये शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज़ द कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। द अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, लाइक क्विक लाइम की बात करें तो कैल्शियम ऑक्साइड है, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, और जिप्सम इज बेसिकली द कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4H2 which forms plaster of Paris when heated to remove some of the water molecules. नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ अबाउट। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी कि 10.4। बेसिकली आप ये भी ध्यान लगा सकते हैं, यहाँ पे दिमाग लगा सकते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज़ बेसिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, और जो बेसिकली ये क्या है, बेस। तो बेस का जो pH होता है वो बेसिकली 7 से ज़्यादा ही होता है, 7 से ज़्यादा ही होता है, 7 से जो pH होगा वो ज़्यादा ही होगा, तो यहाँ पे 10.4 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि A, B एंड C, यानी कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, प्लेन मिरर या किसी भी तरीके का मिरर हो, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं वो हर जगह वैलिड होते हैं। द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर ऑल द काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेज इंक्लूडिंग कॉन्केव मिरर्स, कॉन्वेक्स मिरर्स एंड प्लेन मिरर्स। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेसिकली सेज दैट जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, और जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। नॉर्मल जो होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है जहाँ पे लाइट्स फॉल करती हैं, और नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। Next question, in which year did Indian government conducted its first nuclear test in the deserts of Pokhran? Correct answer हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, in 1974. So it is a question of science, history, science as well as history we can say, because यहाँ पे nuclear test की बात की गई है, and it is one of the major achievement in the field of science. So इसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, ऑफिशियली नोन एज पोखरन 1, और इसकी जो डेट थी वो थी 18 मई 1974। प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे थी इंदिरा गांधी, और नेचर इट वाज ऑफिशियली डिस्क्राइब्ड एज अ पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन PNE, और सिग्निफिकेंस ये था कि इंडिया बन गया था 6th कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली टेस्ट अ न्यूक्लियर डिवाइस एंड द फर्स्ट आउटसाइड द 5 परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई वुड लाइक टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशंस।